Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 5th standard mathematics। हमने लास्ट वीडियो में नंबर्स और जनरली फास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमने सीखा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक रिवाइज। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको तो पता है, लेकिन आज हम एक लंबे लंबे डिजिट की एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्ट देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हो या फिर एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो, जब आपको पूछे जाएंगे तब आपको फॉर्मुलेटेड टाइप में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, आपको एक स्ट्रेट लाइन में पूछे जाएंगे जिसको आपको पहले लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो लिखते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में एक प्रॉब्लम, हम फॉर एग्जांपल एडिशन का लेते हैं कि 7383 प्लस 75 प्लस 281, ये अगर एडिशन मुझे करनी है तो पहले तो ये मुझे लिखना पड़ेगा, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं हमें करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उससे कि हमें क्या करना है। ठीक है, जो हमारी गलतियां जो होती है, प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो सब वहीं पर होते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखिए, जब आप यहाँ से नीचे जब एक टेबल फॉर्मेट में आप जब लिखोगे तब आपको लेफ्ट राइट से शुरू करना है, ना कि लेफ्ट से। बहुत सारी स्टूडेंट्स जब आते, और वो क्यों नहीं करना है वो भी मैं बताता हूँ। अभी मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मतलब मैथ्स मैंने बहुत सालों तक किया है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत कॉमन है। तो अभी मेरे वो मन में, मेरे हाथ में लिखना बैठ गया है। ओके, लेकिन आप अभी अभी सीख रहे हो, आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो इनिशियल स्टेज पे आपको नंबर राइट से लिखना है और ना कि लेफ्ट से। प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अभी ये 7383 ये मेरा पहला नंबर है। अब जब मैं, और ये जोक नहीं है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स में ये चीज़ देखी है, जब 75 लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं। ओके, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, और यहाँ ये जो 7 की प्लेस वैल्यू जो है वो 7000 है। तो एज एन एक्सपर्ट मुझे ये जब आता है तब मैं मेरे मन में ही ये पकड़ के ये दो आंकड़े में यहाँ पर बराबर लिखूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको अभी तक वो हैबिट नहीं है, ओके, लिखने की। तो इसीलिए आगे के सारे आंकड़े आप राइट से लिखोगे, यूनिट प्लेस का ये 5 और 7। ये भी मैं आराम से यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 3 नंबर है तो ये तीसरे नंबर से शुरू करना है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो गई है, उसकी आदत हो गई है। पर अभी आपको उसकी आदत नहीं है, तो आप उसे हमेशा राइट से लिखोगे। तो आप लिखते वक्त इसको 1, 8 और 2। एक प्रॉपर वे ये भी होता है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल एक आंकड़ा मेरा ऐसा है, 1 डिजिट इज लाइक दिस, टू द राइट अगर मैं 0 लिखता गया तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन मैं लेफ्ट साइड में अगर लिखता गया तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि उसके आगे के जितने भी 10, 100, 1000, 10,000 है वो सब 0 है। ओके, सो हियर एक लाइन खींच दी मैंने। अब देखिए, आप 3rd 4th स्टैंडर्ड में नहीं है जहां पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को ऐसे बराबर बॉक्स करेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन मारेंगे और फिर ये सब करेंगे। इतने छोटे बच्चे तो आप हो नहीं अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक लाइन आप खींचोगे तो यहाँ भी एक चीज़ मैं कहता हूँ कि ये जो आंकड़े हम यहाँ पे लिखते हैं ये लाइन के ऊपर लिखते हैं,
तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर लाइन खींच देते हैं, मतलब दो की जो लाइन है वहीं पर वो लाइन खींच देते हैं। ऐसा मत कीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए और नीचे के लाइन पर ये लाइन आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कैरी फॉरवर्ड लिखना है, कैरी फॉरवर्ड लिखना है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको ऊपर से नीचे तक एडिशन करनी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, फास्ट एडिशन करनी है तो मैं दो मेथड्स है। एक तो जो बच्चे हैं वो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 करेंगे, लेकिन आपने वो सारे टेबल्स जो है वो अगर आप 10 बार भी आप बोलोगे उसको तो आपको याद हो जाएगा। तो मैं सीधा एडिशन ऐसे करूँगा, 3, 5, 8, 9। समझ में आया आपको? लास्ट टाइम जो मैंने बताया था उसको फास्ट कैसे करना है, 3, 8, 9। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 9, हियर 8, 10, 15, 20, 23। अब ये जो 23 है इसके नीचे तो एक ही प्लेस है, तो मैं 2 एक बाजू वाला जो कॉलम है वहां पे 2 लिखूंगा और ये 3 यहां पर लिखूंगा। ओके, इसे हम कहेंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 3, 5, 7, 7 एंड नथिंग इज हियर, सो हियर इट इज 7। इट इज़ वेरी सिंपल। ये तो आपके लिए रिवीजन थी, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर्स, 2 डिजिट की एडिशंस तो आपने पहले से की हुई है। ये सिर्फ है नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है और ये नंबर ऑफ नंबर्स ज़्यादा है, दैट्स ऑल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ओके, यहाँ पर अगर मेरे 3 नंबर्स के बदले 5 नंबर भी होंगे, 6 नंबर भी होंगे, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ, मैंने सीधा एडिशन कर दिया उसका 3 में। ये 5 भी बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वहाँ भी मैं टाइम सेविंग कर रहा हूँ। ये एडिशन का रिवीजन में इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ? एक्चुअली 5th स्टैंडर्ड के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके रिवीजन में ये दिया है। मैं सीरियसली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं सीखना है, हमें फास्ट मेथड सीखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत फास्ट करने को आना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर 1 मिनट या 2 मिनट में एक एक सम आपको सॉल्व करने हैं तो आप कैसे करोगे फिर? ठीक है, तो मैं, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है इसके पहले का नंबर्स का, वो आप देख लीजिए। फिर भी मैं आप एक बार रिवाइज करता हूँ। मैं रिवीजन ऐसे करूँगा, 1 to 9 जो डिजिट है, 1 + 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 5, 9 तक। फिर 2, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 5, 7, 2, 6, 8, ऐसे हर एक डिजिट को बाकी सारे मैं एडिशन करता जाऊंगा और उसे यही स्टाइल में 10 बार करूंगा तो मेरे मुंह में बैठ जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ करते समय मुझे 3, 5, 8 बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, 5, 8 बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 में मन में बोलूँगा, 3, 8, 9, ये 9 लिख दिया, 8। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 कंप्लीट कर दिए। ये 7 में से मैंने 2 निकाल लिए क्योंकि मुझे पता है 8, 2, 10। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 8, 10, 5, 15। मतलब मैं क्या करूँगा, 8, 10, 15, 15, 23, 23, 3, 5, 7 एंड 7। ओके, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम शायद ऐसे आएंगे कि एक गांव में 7,200 जेंट्स थे और 5,300 लेडीज़ थी, और तो उस गांव का पॉपुलेशन क्या है? सेम, you have to just write it down both the things and you have to add, this is your population. अब जब आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगा, जब ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो यूनिट का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको तो कोई यूनिट है ही नहीं। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तब आपको यहाँ पे जो आंसर है उसका यूनिट भी लिखना होगा। और अगर सिर्फ
उतना ही वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ विमेन, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये लिखना होगा। और ये लिखने के बाद आपको आंसर फिर से एक सेपरेटली लिखना होगा, द आंसर इज, और आंसर सो एंड सो नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज। ओके, ये आपकी बहुत शुरुआत है, 5th स्टैंडर्ड है, इसलिए आपको ये डिटेल में लिखना होगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो सम इतना छोटा है और 2 मार्क है, 3 मार्क है, तो आपको थोड़ा डिटेल लिखना होगा। जहाँ जहाँ आपका यूनिट होगा वो यूनिट आपको लिखना होगा। ओके, मेरे पास एक जार में 15 चॉकलेट्स है और दूसरे जार में 12 चॉकलेट्स है, तो टोटल मेरे पास कितने चॉकलेट्स है? तो 15 और 12, 15, 17, 27, 27 आंसर आ गया मेरा। तो मैं आंसर में लिखूंगा आंसर टोटल 27 चॉकलेट्स। ये मेरा हो गया कंप्लीट। ओके, देखिए मैथमेटिक्स में ऐसे मेथड्स वगैरह कुछ नहीं होता है एक्चुअली। आप जितनी अच्छी तरह से, जितनी नीट एंड क्लीन टाइडी आप लिखना चाहोगे या डिस्क्रिप्टिव आप लिखोगे, वही हो गया आपका मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँगा, अगर आपको पता है शायद 4th स्टैंडर्ड में आपको ये सम बहुत ही बड़ा वाला जैसे था टैबुलर फॉर्म में, आप यहाँ पे ऐसे टेबल्स बनाते थे, फिर यहाँ पे लिखते थे डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ व्हाट चिकू, नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, और ये पूरा ऐसा टेबल वगैरह बनाकर आप करते थे। क्यों? क्योंकि तब आप नए नए थे एडिशन के लिए और आपको एक अच्छी तरह से लिखने की आदत होनी चाहिए, इसलिए आपको वो दिखाया गया था। अब इसके आगे हम ये ऐसे टैबुलर फॉर्म भी नहीं करेंगे, सीधी सीधी एडिशन कर देंगे उसको। ओके, जस्ट टू रिमेंबर वन थिंग, you do not have to start from the left, just we write the numbers, you have to write the numbers from right. Why? Because we always count from unit place and so on, unit, tens, hundreds, thousand and so on. अगर आपने यहाँ पर लिखने की गलती की, ये 75 अगर आपने यहाँ पर लिखा तो उसका मतलब 75 नहीं हुआ, 7500 हो गया, क्योंकि एडिशन या इस फॉर्मेट में जहाँ जहाँ नंबर नहीं है वहाँ 0 आता है। ओके, वहाँ 0 आता है। और अगर आपने गलती से ये 75 यहाँ पर लिख दिए तो ये जो 2 प्लेसेस ब्लैंक है वहाँ पर 0 आ जाएंगे, और अगर वहाँ 0 आ गया तो ये 75 का 7500 हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। यू विल मिस द सम एंड यू विल मिस एवरीथिंग, फाइनल आंसर भी आप गलती कर दोगे। तो यहाँ आपने देखा कि इस प्रकार के सम में कोई यूनिट्स नहीं है, तो यहाँ पर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स है वहाँ पर यूनिट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक गार्डन में 50 पेड़ थे मैंगो के और 40 पेड़ थे एप्पल के, तो टोटल गार्डन में कितने पेड़ हो गए? वहाँ पर यूनिट्स दिए हुए हैं पेड़, द यूनिट इज ट्री, देन यू हैव टू राइट दैट मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज और क्या आलमंड ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। आंसर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू 7339। यहाँ तक आपको लिखना है, ये स्टाइल में आपको लिखना है। ओके, सो नाउ वी विल सी द सब्ट्रैक्शन in the next video. Subtraction is also a revision video, what to do and what not to do. So thank you very much for being with me in this first part, addition subtraction, that is addition. Let us see subtraction in the next video. Till then, goodbye.